बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल उलूम इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। पंजाब में घमसान का रन पड़ा हुआ है जी। वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि साबिक हैं, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं और उनकी इलेक्शन कैंपेन बहुत कामयाब चल रही है। और अब तक आज़ाद ज़राए के मुताबिक 20 सीटों में से 16 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। 2 सीटों पे उनका कंपटीशन है, यानी कि 16 से 18 सीटें, 16 सीटें कन्फर्म बताई जा रही हैं। 2 सीटों पे सख्त मुकाबला है और 2 सीटें उनका लूज हो जाएंगी, 2 सीटें सिर्फ। यानी ये है इस वक्त की सिचुएशन। उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ, उसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, उसकी रीज़न सिर्फ एक ही है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, ये कंपनी आई है, पाकिस्तान के अवाम का जीना महाल हो चुका है, महंगाई अरूज पर है और अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमानों तक, पेट्रोलियम प्राइसेस आसमानों पे, खुर्दनी तेल, दाल, चावल, हर चीज़ जो है वो कुव्वत ख़रीद से बाहर निकल चुकी है। किसानों की तरफ चले जाएं, देही इलाकों की तरफ जाएं, वहाँ पे भी यही हालत है। वहाँ पे किसानों को कीमत नहीं मिल रही उनकी फसलों की, खाद की कीमतें बढ़ चुकी हैं, डीजल दस्तयाब नहीं है, लोड शेडिंग अरूज पे है, ट्यूबवेल चल नहीं रहे और खाद उनको मिल नहीं रही और फसल आती है तो उनको वो कीमत नहीं मिल रही। ये है सिचुएशन और लोग नक्को नक तंग हैं। और उसके बाद तुरफा तमाशा ये भी है कि श्रीलंका की जो तस्वीर हैं वो भी यहाँ के पाकिस्तान के अवाम के जज्बात को मुश्तिल कर रही हैं कि वहाँ अगर ये हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं हो रहा कि अभी तक जो अपोजिशन है, क्रेडिट गोज टू अपोजिशन, कि उन्होंने अवाम को पुरअमन रखा हुआ है और वो एक जमहूरी जिद्दोजहद कर रहे हैं, पुरअमन जिद्दोजहद कर रहे हैं और वो आम इंतखाबात के ज़रिए इस मुल्क में तब्दीली लाना चाहते हैं। लेकिन इस बात को समझा नहीं जा रहा कि क्या वजह है कि इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो एक हद से आगे नहीं जा रहे और वो इंतज़ार करते हैं, रुक जाते हैं, पॉज दे देते हैं कि जनाब मेहरबानी करें, नए इलेक्शन करवाएं, इस कंपनी को सपोर्ट करना छोड़ दें। लेकिन उनको कहा जाता है, जब प्रेशर बढ़ता है तो उन्हें कहा जाता है कि ज़रा थोड़ा सा 2 दिन और दे दें, 2 दिन और दे दें, 2 दिन और दे दें। जैसे ही प्रेशर रिलीज होता है तो फिर इफ़ाए अहद नहीं होता और फिर वादा खिलाफी और फिर अगली डेट। ये एक टॉम एंड जेरी का खेल चल रहा है। उसकी दूसरी वजह भी बता दूं कि ये ज़िमनी इलेक्शन लूज करना, ये मुस्लिम लीग नवाज को भी अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका है। तमाम इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स भी आई हैं, सिविल मिलिट्री दोनों की, कि इलेक्शन हम हार रहे हैं और आवाम को कोई रिलीफ दे नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच कुछ इकदाम किए, वो रोकने पड़े, यानी कि मुफ्त बिजली 17 जुलाई तक, ये चीज़ें सारी रुक गई हैं। अब उसमें एक और इजाफा, पहले तो सिर्फ 2 वजीरों ने इस्तीफ़ा दिया, अय्याज सादिक साहब ने और ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने, 2 वजीरों ने इस्तीफ़ा दिया। वो इस्तीफ़ा भी इसलिए दिलवाया गया कि दरमियान में ये ब्रेक ली जाए और ये लोग हलकों में जाएं, अपना ताल्लुक वास्ता इस्तेमाल करें, मिन्नत अल्लाह करें, ब्राइब करना है किसी को वो करें, बाय हो कर को किसी भी तरीके से इलेक्शन निकालें। अब उसमें मज़ीद इजाफा होता जा रहा है और वो हो रहा है कि मज़ीद वज़रा जो हैं वो भी इस्तीफ़े दे रहे हैं और वो इस्तीफ़े भी ज़ाती वजूहात की बिना पे, और उनका मकसद भी एक ही है। वैस लगारी साहब ने दे दिया, उनकी ड्यूटी लगाई गई है उनके हलके में कि जनाब अपने इलाकों में जाएं। अब जहाँ जहाँ का वज़ीर है जिस जिस इलाके का, और उनको आने वाले दिनों में मज़ीद इस्तीफ़े आ जाएंगे और वो फिर जाके इलेक्शन से 2 दिन पहले और उसके बाद पोलिंग डे वाले दिन वो मौजूद रहेंगे। यानी वो बज़ाहिर नाम के रिज़ाइन किए हैं, सो कॉल्ड इस्तीफ़ा कहना चाहिए। तमाम सहूलतें उनके पास होंगी, तमाम मशीनरी उनके अंडर रहेगी, लेकिन अगर वो बतौर वज़ीर जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मीडिया में आती हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रोकना पड़ेगा। इसलिए जी आसान तरीका निकाला गया है कि इस्तीफ़े दें और जाके अपना काम करें। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का केस चल रहा था तो अटॉर्नी जनरल आर्गू कर रहे थे, तो उस वक्त डॉक्टर फ़रोग़ नसीम वज़ीर कानून थे, उनका इस्तीफ़ा आया, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, केस लड़ा और केस का फैसला होने के बाद वापस लॉ मिनिस्टर बन गए।
तो ये चीज़ हो रही है। इसमें अब तक जितने भी कोशिशें थी वो नाकाम हो चुकी हैं। कल भी वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि साबिक हैं, उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि दो लोग जो हैं, दो अथॉरिटीज़ अभी भी तमाम तर अहकामात, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद दो अथॉरिटीज़ एक इंतहाई धांधली के ज़रिए, बल्कि धांधले के ज़रिए वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। उनमें एक है मिस्टर एक्स, उन्होंने नाम रखा हुआ है, और मिस्टर एक्स वही है जिनके बारे में जब खबरें छपती हैं तो बताया जाता है नहीं वो तो इस्लामाबाद में है। और ये नौबत भी आनी थी कि एक ज़माना था, बहुत अच्छी हमारे इंटेलिजेंस इदारे बहुत अच्छा काम करते थे, और ख़ास तौर पे मिलिट्री ऑफिशियल्स भी, नाम किसी का नहीं पता चलता था जी कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और इवन सेक्टर कमांडर्स के नाम तक भी लोगों को पता होते थे कि सेक्टर कमांडर कौन है जी, लाहौर में कौन है, कराची में कौन है, पेशावर में कौन है, इस्लामाबाद में कौन है, कोयटा में कौन है। कभी किसी ने नाम नहीं, आराम से खामोशी से काम हो रहा होता था। तो लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप किसी भी जाके बच्चे से पूछ लें, वो आपको बता देगा सेक्टर कमांडर लाहौर कौन है, और इस्लामाबाद कौन है, और कराची का कौन है, और मुख्तलिफ़ इलाकों में क्या क्या है। ये इस वजह से हुआ है कि पहले जो काम किया जाता था वो सिर्फ किया जाता था इंस्टीट्यूशन की वजह से। अब वो कहते हैं कि ज़रा हमारा नाम शाम भी आना चाहिए, कितना बड़ा कारनामा किया है। तो ये सारे काम जो है ये ख़ास तौर पे आरसीओ के बाद इसके नतीजे में ये सारे नाम डिस्क्लोज़ हुए, और उनमें उनका अपना रोल ज़्यादा है। क्योंकि जब आप ओपनली एक्ट करेंगे और फिर आप ये करेंगे कि जी आपका नाम, आपके क्रेडिट पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आएँ ताकि ऊपर तक पहुँचें चीज़ें कि जनाब फ़लाँ ने कमाल कर दिया और फ़लाँ ने कमाल कर दिया। ये जो पर्सनल क्रेडिट हासिल करने के लिए और अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए, जो एक शॉर्ट टर्म फ़ायदे हासिल करने के लिए अपने आप को डिस्क्लोज़ किया, अपने आप को अपीयर किया, और तो ये सारी जो चीज़ें हैं अल्टीमेटली इससे इदारे को भी नुकसान हुआ, इंस्टीट्यूशन को नुकसान हुआ, और वर्किंग भी मुतासर हुई, और जिसकी वजह से ये सारे का सारा जो है वो सामने हर चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं कि कौन कहाँ बैठा है और कौन कहाँ बैठा है। इसलिए अब मिस्टर एक्स उन्होंने नाम रखा है, दूसरा हमजा शहबाज साहब हैं, वो भी सरधड़ की बाजी लगा रहे हैं। लेकिन साथ साथ एक और डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान खान साहब आखिरी इत्तला के मुताबिक ये ज़िमनी इलेक्शन क्लीन स्वीप कर रहे हैं। अब 5 जो मखसूस नशिस्तों के लोग थे वो भी नोटिफिकेशन हो चुका है, वो भी नंबर ऐड हो गए हैं। और एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो 173 और 172, 173 173 वोट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफली के इत्तेहाद के पास, 172 हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पास। 5 वोट एक साइड पे पड़े हैं, 4 इंडिपेंडेंट और एक जो है राह हक पार्टी का, वो उन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया। जो 4 आज़ाद हैं उनमें से भी एक चौधरी निसार अली खान साहब हैं, वो एक वोट पड़ा है। तो 20 सीटों के नताइज आने हैं, उधर 172 वोट हैं, इधर 173 हैं खान साहब के पास। तो 72 वालों को भी उतने ही नंबर चाहिए जितने 172 और 173 वालों को। तो ये ज़िमनी इलेक्शन इसलिए ज़िंदगी और मौत का मसला बना हुआ है। इस दौरान एक और भी हुआ, और वो है गुजरात में एक इवेंट हुआ है डेवलपमेंट। ईद के मौके पे चौधरी शुजात साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चौधरी बिरादरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, उनके दरमियान आपको पता है कि काफ़ी चल रही है रस्साकशी। और कुछ लोग कहते हैं अंडरस्टैंडिंग से है, मैं कहता हूँ नहीं, अंडरस्टैंडिंग से नहीं है, सीरियस है और वाक़तन इख्तलाफात हैं। और उसमें ये पहला मौका हुआ है कि काफ़ी कशीदगी के बाद ईद नमाज इकट्ठी पढ़ी गई है, ईद इकट्ठी मनाई गई है। चौधरी शुजात साहब, परवेज़ इलाही साहब, मोनस इलाही और शाफी हुसैन, सालिक हुसैन सब के सब उधर थे। और फिर उन्होंने जॉइंटली एक मीडिया के साथ भी इंटरेक्शन किया वहाँ पे। तो वहाँ पे इस तासुर को ख़त्म करने की कोशिश की गई है कि चौधरी बिरादरान या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो बहुत ज़्यादा कोई उनके आपस में दंगा फसाद है। उसमें वजह भी है, उसमें वजह यह है कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है इसमें जो पॉपुलर सपोर्ट है, पॉपुलैरिटी है, वो है मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। तो चौधरी शुजात साहब और उनके बेटे जो हैं
वो मुस्लिम लीग नून के साथ इसलिए थे कि उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये रजीम चेंज के बाद काया कैसे पलटेगी, तो लिहाजा वो 2-3 वोट उन्होंने उधर दे दिए शहबाज शरीफ साहब को कि आप वज़ीर आज़म बने। वो अलग हो गए और ये अलग हो गए। अब उसको रिव्यू किया जा रहा है, बल्कि रिव्यू किया जा चुका है, और उसमें इन प्रिंसिपल असूली तौर पे ये इत्तफाक हो चुका है कि हम जो ख़ानदानी इख्तलाफात वो ख़त्म करेंगे और इकट्ठे लड़ेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को मुत्तहिद करेंगे। लेकिन उसका अब इंतज़ार सिर्फ ये है, उन्होंने कह भी दिया कि हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है और चौधरी शुजात, चौधरी परवेज़ इलाही साहब हमारे बड़े हैं, जो भी फैसला करेंगे हम सबको कबूल होगा। ये मोनस इलाही ने भी कहा, ये दूसरे बच्चों ने भी कहा। तो जब यहाँ तक आ चुका है, और ये भी अगली बात जो है ये कही गई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी। ये एक वाज़ेह मैसेज गुजरात से दिया गया है। और फिर अगली बात ये भी कही गई कि चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ साहब ने यह सबक पढ़ाया है कि शरीफ फैमिली पे एतबार नहीं करना। ये दूसरी बात हो गई। अब जी 17 जुलाई को अगर आ जाता है रिजल्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, आना तो है, उसको आने दिया जाता है या नहीं दिया जाता ये एक अलग बहस है। तो हो जाता है तो ये होगा धड़न तख्ता सबका। और पंजाब की जब गवर्नमेंट मिलेगी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, फिर मरकज़ में भी तब्दीली आएगी और चौधरी बिरादरान जो हैं, यानी कि 2-3 वोट जो दिए हुए हैं मुस्लिम लीग काफ के चौधरी शुजात साहब की तरफ से जो गए हुए हैं 2-3 वोट, वो वापस आ जाएंगे और शहबाज शरीफ साहब को भी छोड़ दिया जाएगा तने तनहा। तो 2 वोटों का फ़र्क है मरकज़ में। तो अगर ये हो जाता है तो इसका मतलब है कि 17 जुलाई और उसके बाद की सिचुएशन बड़ी ही मज़े की है और उसका इंतज़ार किया जा रहा है। ये है जनाब सूरत हाल। लेकिन जाते जाते एक कराची के हालात आपको बता दूं कि कराची DH तमाम इलाके डूबे हुए हैं पानी में, बारिशों में। और वहाँ पे रनवे जो कराची का स्टेशन है जी, एयरपोर्ट, वो भी पानी में। जहाज़ ऐसे उतर रहे हैं जैसे बहरी जहाज़ उतरते हैं और लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। और इस जो कंपनी को लाने वाले हैं उनका भी वहाँ पे देखा जा रहा है रद्द अमल। तो ये पब्लिक जो है वो पूछ रही है कि जनाब वो, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ख़ास तौर पे सबकी ज़ुबानें खामोश, कोई नहीं बोल रहा कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि इमरान खान साहब को तो इसलिए छोड़ा गया था कि कराची के मसाइल हल नहीं हो रहे थे, MQM को दीवार के साथ लगाया जा रहा था। तो ये सारी बातें अब वहाँ पे हो रही हैं। तो मसला फिर साबित हो रहा है कि ना ही गवर्नेंस का इशू था, ना ही बैड गवर्नेंस का इशू था, ना ही इकॉनमी ख़राब थी, बल्कि एक डोनाल्ड का हुक्म था और मुकामी सहूलतकार मुयस्सर थे, मीर जाफ़र और मीर सादिक, उन्होंने एक काम किया और ये सारे का सारा पाकिस्तान को डिस्टेबल कर दिया बग़ैर सोचे समझे कि ये हम क्या कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी जुल्म किया, पाकिस्तान के अवाम के साथ जुल्म किया और अपने आप के साथ भी जुल्म किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।